अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुद हसन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रात गए तक साइफर केस और तोशाहाना केस के अंदर समाअत चलती रही। जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर इमरान अहमद खान नई साहब जिंदाबाद का नारा लगाया और ये कैसे लग गया उससे बड़ी बात है। मगर सारे मामले को अभी हम डिस्कस तो करेंगे, मगर पहले आज हमने डिस्कस करना है साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अपने जलसे तो कर रहे हैं और जाना वो बाप दोनों बहन भाई इस वक्त जो है वो अपनी पूरी जान फशानी से काम कर रहे हैं। मगर आसिफ अली जरदारी साहब ने रात की इंटरव्यू दिया और आसिफ अली जरदारी साहब की इंटरव्यू से एक बात तो क्लियर हुई कि जरदारी साहब और जो भुट्टो फैमिली है वो पीपल्स पार्टी में अपने आप को दोबारा बहाल करना चाहती है। दोबारा वो चाहती है कि हम इक्तदार में आए, जब हम इक्तदार में आएंगे तो डेफिनेटली हमें इसका फायदा होगा। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही है कि तमाम नून लीग वो तो डेफिनेटली वोट देगी नवाज शरीफ को, मगर नवाज शरीफ का जितना एंटी वोट होगा वो मुझे यानी कि आसिफ अली जरदारी यानी कि पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली को पड़ेगा। इमरान अहमद खान को उन्होंने साइड पे किया। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो शहबाज शरीफ है वो लाडला है और वो जितनी देर लाडला रहते हैं, जितनी देर शरीफ फैमिली लाडली रहती है उतनी देर वो इक़्तिदार में रहती है। जब वो लाडली नहीं रहती तो वो इक़्तिदार से बाहर चली जाती है। उन्होंने कहा जी इत्तेहाद की बात है तो मैं नून लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करूंगा। आज़ाद उम्मीदवारान मौलाना फजल रहमान और बाप पार्टी इन तीनों जमातों को मैं मिला के अपनी हुकूमत बना सकता हूं और पंजाब के अंदर मैं अपनी हुकूमत विदआउट बगैर आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जितने कैंडिडेट उनके बगैर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और याद रखिएगा आसिफ अली जरदारी साहब वो बात करते हैं जो काम पहले कर चुके होते हैं, ये नहीं कि वो काम अभी करना है, नहीं वो करके इस बात को क्लियर करते हैं। मगर इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैंने आपको पहले बताया है बाकायदा तौर के ऊपर अहमद महमूद के जरिए पूरे पाकिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार की लिस्ट मंगवा ली गई है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। और आप जानते हैं किंग मेकर है, पैसे के लिहाज से हर एतबार से आसिफ अली जरदारी सरे फरिश्त है। NA 127 जहां पे तहरीक इंसाफ का हुक्का यानी कि शबीर गुज्जर साहब जो पहले MP थे वो MNA के लिए, अतात राणा साहब नून लीग की तरफ से शेयर में है और पीपल्स पार्टी 3 के साथ NA 127 यानी कि बिलावल भुट्टो साहब है। और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब के पास 2 सीटें हैं, एक लाहौर में और दूसरी लाड़काना में। वो डिसाइड करेंगे कि अपनी वाला की सीट रखनी है या ये वाली रखनी है। अगर तो वो लाहौर की सीट को विड्रा कर जाते हैं तो फिर आसिफ भुट्टो साहब को यहाँ पे इलेक्शन लड़ाया जाएगा, किसी सूरत पंजाब को लूज नहीं किया जाएगा। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब कल मुझे कुछ जो उनके जेस्चर थे, फैक्ल एक्सप्रेशन थे, जो वो पोर्ट्रेट करना चाह रहे थे, वो ये करना चाह रहे थे कि हम पंजाब में हर सूरत आएंगे और बहुत बड़े जो है मार्जिन के साथ आएंगे। और इससे पहले फैसल वाडा साहब तो ये बात कह चुके हैं सबसे ज्यादा 2024 इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की बोली लगती नजर आएगी, ये भी उन्होंने बात कही। उधर थी साइफर केस का मामला और वो चलता रहा, मगर कल ही आप जानते हैं कि वकला से उनका जो है वो वापस ले लिया गया, हक उससे पहले ले लिया गया, मगर वो सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर इस पे करते रहे। इमरान अहमद खान ने सबने कहा जी मैच फिक्स है, तो मैं किस तरह इसको क्या कहूँ, मैच तो ऑलरेडी फिक्स है। मगर एक साइड पे इमरान अहमद खान ने सब साइफर केस था, दूसरी साइड पे तोशाहाना केस भी था। तो तोशाहाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला से भी जो उनका एक डिफेंस था ना, गवाहों का डिफेंस जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब के वकला ने करना था, वो भी उनसे वापस लेके सिर्फ 342 का बयान है, यानी कि बुशरा बेगम और इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो बयान देंगे 342 का, उसी को बुनियाद बना के आगे ट्रायल को कैरी किया जाएगा। ये बात भी इस वक्त सामने आई है। उधर बकायदा तौर के ऊपर जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने एक सवाल किया कि जी ट्रायल स्पीड से था, वो एक इंग्लिश का वर्ड था, कोई ऐसा वर्ड था कि जिसके बाद मिस्टर सुलेमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी सॉरी मैं तो नहीं बता सकता, तो आप शाह मुझसे पूछ लें, इनकी इंग्लिश अच्छी है। तो इमरान अहमद खान ने सबने कहा इसका मतलब यह है कि बड़ी स्पीड से और सही सिमत में ट्रायल को बेसिकली ये कहते हैं। जिसके बाद अब्दुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने कहा जी इमरान खान जिंदाबाद, ये मामला चला। उधर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने हल्फन में एक बात कहता हूँ मुझे धमकियां दी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, कहते हैं 22 अगस्त को इमरान अहमद खान साहब ने, आप जानते हैं कि एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जिसमें मैं था, जिसमें असद कैसर थे, असद उमर थे और परवेज हटक साहब थे। हमारी मुलाकात हुई चीफ हाउस के अंदर कमर जवेद बाजवा साहब के साथ और 22 अगस्त का दिन है। कहता जब साहब जाने लगे तो मुझे रोक दिया और बाजवा साहब ने ये बात कही कि शाह महमूद कुरैशी अपना सिमत
اور قبلہ درست کرو نہیں تو تمہیں میں 12 سال کے لیے سائفر کیس میں تمہاری سزا ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں. اگر اس کو بھی ڈرا کرتے, اگر اس کو نہیں مانتے باجوہ صاحب تو میں جرمدار ہوں. اگر وہ حلفاً یہ بات کہہ دے تو پھر بھی بات ہی, مگر وہ کہتے ہیں حلفاً یہ بات مجھے جو ہے وہ باجوہ صاحب نے کہی. تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ پھر باجوہ صاحب جو سائفر کیس کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں, مگر عمران احمد خان نیازی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس مذاکرات کے لیے جا رہا ہوں, مگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی. آپ کا سمجھتا ہے مجھے لازمی کرنا سے شیئر کیجیے گا. لاکھ ویڈیو پسند ہے باقاعدہ چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ کو جدید اللہ کا حامی ناصر. السلام.